अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। एहतसाब किसी सूरत नहीं रोकेंगे, चाहे हुकूमत चली जाए। वीडियो को इनके हाथों इदारों को बदनाम नहीं होने देंगे। वफाकी वजीर फैसल वाउदा की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इदारों को बदनाम करने और तोड़ने की कोशिश को कामयाब नहीं होने देंगे। करप्शन ज़दा तमाम मंसूबे खत्म कर दिए गए हैं। दासुपन बिजली मंसूबे में ताखीर से अरबों रुपए का नुकसान हुआ। बोले, तजावुजात से मॉनसून में सैलाबी खतरे का सामना हो सकता है। सूबों को चाहिए कि तजावुजात का खात्मा करें। काबीना से दरख्वास्त की है, रोयत हलाल कमेटी खत्म कर दी जाए। उम्मीद है कि OIC हमारे कैलेंडर को मंजूर करके अपना ऑफिशियल कैलेंडर करार दे दे। वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि ईरान और सऊदी अरब की अथॉरिटी और दीगर इस्लामी ममालिक ने हमारी एप्लीकेशन को सराहा है। बोले कि ईद उल अजहा 12 अगस्त को होगी। कराची पुलिस में आला सतह पर उखाड़ पिछाड़। कराची पुलिस चीफ डॉक्टर अमीर शेख का तबादला। गुलाम नबी मेमन कराची पुलिस चीफ तैनात। फरतुल्लाह जुनेजो DIG स्पेशल ब्रांच मुकर्रर। कमर जमान को DIG ट्रैफिक कराची तैनात कर दिया गया। इमरान याकूब मिन्हास की ग्रेड 21 में तरक्की। एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच तैनात। एंकर मुरीद अब्बास कत्ल केस के अहम मोड़। तहकीकाती टीम ने करोड़ों रुपए की हेरा फेरी की इंक्वायरी के लिए NAB को खत लिख दिया। माली फ्रॉड 1 अरब से ज्यादा और मुतासरीन की तादाद 100 से ज्यादा है। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक सरमायाकारी करने वाले ज्यादातर अफराद का ताल्लुक मीडिया से है। पुलिस को रिकवरी के हवाले से सख्त दबाव का सामना है। मकामी अदालत मुल्जिम आतिफ जमान को पेश न करने पर बरहम। 19 जुलाई तक जिस्मानी रिमांड मंजूर। 30 जुलाई तक मुल्जिम की सेहत से मुतालिक रिपोर्ट भी तलब। मुल्जिम आतिफ जमान इंतहाई शातिर है। करोड़ों रुपए की हेरा फेरी में डायरेक्टर कोई और है। मकतूल एंकर मुरीद अब्बास की बेवा के वकील जावेद छतारी की अब तक से गुफ्तगू। वकील का पुलिस सर्जन को शामिल तफ्तीश करने और इंक्वायरी के बारे में मुद्दइया ज़ारा अब्बास को भी आगाह रखने का मुतालिबा। कराची में मस्कन चौरंगी गुलशन इकबाल में नामालूम अफराद की गाड़ी पर फायरिंग। खातून डॉक्टर शाजिया जहांबहक मकतूला NED यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली रजा की अहलिया थी। पुलिस के मुताबिक वाकया डकैती के दौरान मुज़ाहमत का शाखसाना मालूम होता है। वादी नीलम आजाद कश्मीर में लिस्वा के मकाम पर क्लाउड बर्स्ट होने का वाकया। सैलाबी रेले में बहकर 24 अफराद जहां बहक, 5 जख्मी। 150 मकानात और लिस्वा बाजार मुकम्मल तबाह हो गया। डायरेक्टर ऑपरेशंस SDMA के मुताबिक वाक़े में तबलीगी जमात के 11 अरकान, 9 मकामी अफराद और 2 फौजी जवान भी लुक़्मा अजल बने। इलाके में मवासिलात का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। हमजा शहबाज और सलमान रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी न करने पर पंजाब असम्बली में अपोजिशन का शदीद एहतजाज। फयाज चौहान की तकरीर पर अपोजिशन का हंगामा। डेप्यूटी स्पीकर ने इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। अपोजिशन अरकान का पंजाब असम्बली की सीढ़ियों पर धरना। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। राना मशहूद ने कहा कि प्रोडक्शन ऑर्डर जारी न किए गए तो हाउस नहीं चलने देंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली ने प्रोडक्शन जारी न करके कानून के मुताबिक फैसला किया। कानून में चोर, डाकू और कातिल के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर की गुंजाइश नहीं। अपोजिशन का प्रोडक्शन ऑर्डर का हक मांगना अपने चेहरे पर थूकने के मुतरादिफ है। सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान की पंजाब असम्बली के बाहर गुफ्तगू। कहा कि मुल्क को लूटने वाले यहाँ आकर प्रोडक्शन ऑर्डर मांगते हैं। उन्हें सही माफिया कहा गया है। उन्होंने ज़लज़ले मुतासरीन के लिए इमदादी रकम भी नहीं छोड़ी। मोबाइल फोन सारिफीन के लिए खुशखबरी। मोबाइल कंपनीज ने ऑपरेशनल और सर्विसेज फीस की सारिफीन से वसूली रोक दी। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर मोबाइल कार्ड्स पर 10% टैक्स कम कर दिया गया। सारिफीन को 100 रुपए के कार्ड पर 88 रुपए 9 पैसे मिलेंगे।
चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का मामला कायदे इख्तिलाफ। राजा जफरुल हक के चैम्बर में अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं का इजलास। चेयरमैन सेनेट के नामजद उम्मीदवार हासिल बजिंजो और डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला की भी शिरकत। इजलास में चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाने की हिकमत अमली पर गौर। सेनेट सेक्रेटेरिएट की जानिब से उठाए गए एतराज़ात का भी जायजा। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात। सूबे में जारी तरक्याती अमल के साथ साथ अहम मुल्की उमूर पर तबादला ख्याल। सादिक संजरानी ने कहा कि जमहूरी अमल के तसलसल के लिए हम सबको किरदार अदा करना होगा। उस्मान बुज़दार बोले, पंजाब के मुंतखब नुमाइंदों को सादिक संजरानी पर भरपूर एतमाद है। यकीन है अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी। मुल्क को सियासी इस्तेहकाम की जरूरत है, इसीलिए MQM चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की हिमायत कर रही है। MQM के कन्वीनर और विफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी की क्वेटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि टैक्स देने के रुझान को आगे बढ़ाना होगा। जो कमाए उसे मुल्क की तरक्की के लिए टैक्स देना होगा। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की गैर मशरूत हिमायत पर MQM के शुक्रगुजार हैं। सदर बलोचिस्तान अवामी पार्टी और वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल कहते हैं कि चेयरमैन सेनेट की तब्दीली के अमल को नाकाम बनाने के लिए तमाम जमहूरी और सियासी क़ुव्वतें एक सफ़े पर हैं। अपोजिशन के करारदाद को जमहूरी अंदाज में नाकाम बनाया जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी के डेरे। 714 पॉइंट्स की कमी से मार्केट 33,000 की हद भी खो बैठी। करंट इंडेक्स में 32,958 पर ट्रेड जारी। ओपन मार्केट में $50 इजाफे से 160 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में भी $1.16 इजाफे से $159.85 का हो गया। कोयटा के इलाके डगारी में गैस भरने के बायस कोयले के कान में धमाका। एक हिस्सा मुनहदिम। कान में फंसे 11 कान कूनों को ताहाल नहीं निकाला जा सका। लाहौर में पाकिस्तान रेलवे मुलाजिमीन का मुतालिबात के हक में एहतजाज। तनख्वाहों में 50% इजाफे और स्केल 1 से 16 तक अपग्रेड करने का मुतालिबा। 15 जुलाई तक मुतालिबात तस्लीम न होने पर रेलवे निज़ाम को मफलूज करने की धमकी भी दे डाली। लाड़काना में सिंध नर्सिस अलाउंस का एहतजाज 12वें रोज में दाखिल। नर्सिस अलाउंस ने सिविल अस्पताल के गेट पर एहतजाजी कैंप लगा लिया। चांद का अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड समेत तमाम शोबाजात का बॉयकॉट। दूर दराज से आए मरीजों को मुश्किलात का सामना। मुजाहिरीन ने कहा कि बेनजीर भुट्टो ने सिंध की खवातीन को माहाना 4,000 रुपए वजीफा दिया था। बिलावल भुट्टो अपनी वालिदा की तरह खवातीन को मराद दी। हम 100% डिलीवर नहीं कर पाए। सिंध के वज़ीर बल्दियात सईद गनी का एतराफ़। ये दावा भी किया कि सिंध के लोग हमसे मुतमईन हैं और वोट दे रहे हैं। हमें धांधली करने की जरूरत नहीं। वफाकी हुकूमत घोटकी में धांधली कर सकती है। लोग हुकूमती पॉलिसी से तंग आ चुके हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की मुल्तान सखर मोटरवे मुकम्मल होने पर चीन और पाकिस्तान को मुबारकबाद। कहा कि मुल्तान सखर मोटरवे नवाज शरीफ का पाकिस्तान के लिए तोहफा है। कौम एक मरतबा फिर आज कह रही है, शुक्रिया नवाज शरीफ, हमारे वज़ीर आज़म आप हैं। पाक चीन दोस्ती, एतमाद और ताउन की निशानियों में एक और का इजाफा हो गया। नवाज शरीफ ने मेहनत, खुलूस, ईमानदारी, दयानतदारी और कौमी जज्बे से इतने मंसूबे लगाए कि नालायक हुकूमत इफ्तिताह करने से भी डर रही है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। कहा कि ये CPAC का सबसे बड़ा मंसूबा था। बेगुनाह नवाज शरीफ जेल में बैठकर भी आवाम को अच्छी खबर दे रहा है। वज़ीर आज़म हाउस में कैद सेलेक्टेड वज़ीर आज़म कौम को रोज बुरी खबरें सुना रहा है।
नून लीग ने डिसइंफॉर्मेशन सेल को मुतहरिक कर रखा है। मुखालिफाना मीडिया रिपोर्ट्स को तस्लीम न करना नून लीग की मजबूरी है। लीगी तर्जुमान पुरानी तस्वीरें शाया करने के बजाय रिकॉर्ड दुरुस्त करें। वज़ीर इत्तलात पंजाब शमसान बुखारी का मशवरा, कहा कि अदालतों में जाने के ऐलानात सिर्फ बयानात की हद तक हैं। मियां साहिबान को हर जगह मनपसंद सहाफ़ियों की ज़रूरत लाहक रहती है। शरीफ फैमिली ने सियासत में पैसे और करप्शन को मुतारिफ कराया। नवाज शरीफ ने पैसा फेंक तमाशा देख का कल्चर अपनाया। ज़लज़ला मुतासरीन की इमदाद से 8 करोड़ रुपए का सरकारी चेक बराह रास्त शहबाज शरीफ के दामाद के ज़ाती अकाउंट में जमा हुआ। मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक आवान कहती हैं कि एरा के अफसर इकराम नवीद ने नैब से प्ली बार्गेन करते हुए अपने बयान हलफी में एतराफ़ जुर्म किया। अगर शहबाज एंड सन्स बशमुल दामाद सच्चे हैं तो मुल्क से क्यों भागे? बेहतर यही है कि शहबाज शरीफ का खानदान भी इकबाल जुर्म करके करप्शन से तौबा कर ले। जाली बैंक अकाउंट्स केस में गिरफ्तार आसिफ जरदारी के जिस्मानी रिमांड में 14 दिन की तौसीह। नैब ने साबिक सदर को एहतसाब अदालत के ड्यूटी जज मोहम्मद बशीर के रूबरू पेश किया। आसिफ जरदारी की बेटी आसिफा भुट्टो से 1 घंटे तवील मुलाकात। क्या आपने भी नासिर भट्ट की खिदमत हासिल की हैं? सहाफ़ी का सवाल। आसिफ जरदारी ने कहा कि हम ऐसा काम नहीं करते। बोले कि ये जो शहबाज पर इल्ज़ाम लग रहा है, बैरूनी इमदाद या फंडिंग तो स्टेट बैंक में आती है। एहतसाब अदालत नंबर 1 के जज मोहम्मद बशीर एहतसाब अदालत नंबर 2 के कायम मकाम जज मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारत कानून को सिफारिश भिजवा दी। कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक की हिदायत पर रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ने खत लिखा। एहतसाब अदालत नंबर 2 के जज अरशद मलिक को हटाने के बाद सीट खाली हुई थी। ऑपोजिशन के रिक्वेजिशन में कौमी असम्बली का इजलास कल तलब। तर्जुमान के मुताबिक कौमी असम्बली का इजलास कल 2 बजे दोपहर पार्लियामेंट हाउस में होगा। सुप्रीम कोर्ट क्वेटा रजिस्ट्री में ई कोर्ट सिस्टम का आगाज। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मेरी ख्वाहिश थी ई कोर्ट का आगाज क्वेटा से होता। तकनीकी मसाइल की वजह से हमें ई कोर्ट का आगाज कराची रजिस्ट्री से करना पड़ा। कोशिश होगी कि क्वेटा के केसेस रोजाना की बुनियाद पर सुने जाएं। लाहौर में 10 साला बच्चे को मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल करने का वाकया। वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस लेते हुए CCPO लाहौर से रिपोर्ट तलब कर ली। पोस्टमार्टम मुकम्मल होने पर बच्चे की लाश पुलिस के हवाले। इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक सुबहान की मौत सर पर ईंटों के वार से हुई। हैदराबाद में कमसिन बहन भाई की अगवा और कत्ल का मामला। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने मुल्ज़िम उस्मान बंगाली को 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। लोहार गली के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग। मुजफ्फराबाद और KPK का ज़मीनी राबिता मुनक़ता। लाहौर, कसूर, शरकपुर, गुजरांवाला, सरगोदा डिवीजन और मालाकंड में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। अंदरून सिंध, बदीन, उमरकोट और ठट्टा में मिट्टी का तूफान। निज़ामे जिंदगी मफलूज। और इंग्लैंड ने पहली मरतबा वर्ल्ड कप जीतकर तारीख रकम कर दी। वर्ल्ड कप फाइनल में सनसनीखेज मुकाबले के बाद न्यूजीलैंड को शिकस्त। न्यूजीलैंड के 241 रन के जवाब में इंग्लैंड के भी 241 रन। सुपर ओवर में भी दोनों टीम्स के 15-15 रन। ज्यादा बाउंड्रीज पर इंग्लैंड फातिह करार।